नमस्कार, मैं अमित शुक्ला आज फिल्ट्रेशन के सेकेंड एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जिन चीज़ों को आज मैं कवर करने वाला हूँ उसमें फिल्ट्रेशन के टाइप्स होंगे, प्राइमरी फ़िल्टर्स, सेकेंडरी फ़िल्टर्स। प्राइमरी फ़िल्टर्स में कौन कौन से फ़िल्टर्स आते हैं, सेकेंडरी फ़िल्टर्स में कौन कौन से फ़िल्टर्स आते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, सैंड फ़िल्टर, स्क्रीन फ़िल्टर, डिस्क फ़िल्टर, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग फ़िल्टर्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक को कहते हैं प्राइमरी फ़िल्टर्स और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी फ़िल्टर्स। प्राइमरी फ़िल्टर्स में हम मेनली कंसीडर करते हैं हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर एंड सैंड फ़िल्टर, जबकि सेकेंडरी फ़िल्टर्स में हम स्क्रीन फ़िल्टर और डिस्क फ़िल्टर को कंसीडर करते हैं। प्राइमरी फ़िल्टर क्या है? देखिए, जब हम पानी को इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं और इम्प्योरिटीज़ लगभग 10 to 50 माइक्रोन साइज़ की हैं, तो जिन फ़िल्टर्स के माध्यम से हम इनको करते हैं हम उनको प्राइमरी फ़िल्टर्स कहते हैं। इसमें दो तरह के फ़िल्टर हैं, हाइड्रोसाइक्लोन और मीडिया फ़िल्टर। हाइड्रोसाइक्लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है आपके सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पर। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर हमें कब यूज़ करना चाहिए, इसके लिए अगर मैं थंब रूल के रूप में आपको बताऊं तो अगर आप पानी को रिवर से या कैनाल से ले रहे हैं या आप किसी भी ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जहां पर टर्बुलेंस है, जहां पर बिगर पार्टिकल साइज पानी के साथ आ रहे हैं, तो आपको पहले हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर को यूज़ करना चाहिए। अगर मैं टीएसएस से इसको रिलेट करूं तो अगर आपके पानी में 40 माइक्रोन से ज़्यादा का टीएसएस है तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए। अगर मैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करूं कि ये कैसे काम करता है, तो देखिए, इट्स सिंपल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पानी एक तरफ से आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यहाँ पर वो क्रिएट हो रहा है और जो पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं वो हैवी होने के कारण यहाँ पर नीचे टैंक में कलेक्ट हो रही हैं और जो आपका क्लीन पानी है, साफ पानी है, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर बट वेरी इफेक्टिव मैकेनिज़्म। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के, तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मोस्टली मेटल अभी तक आते रहे हैं, लेकिन अभी प्लास्टिक में आना शुरू हो गए हैं। पॉलीप्रोपिलीन एंड नायलॉन के बने होते हैं। मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 6 kg/cm² है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो वियर एंड टियर की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है और मिनिमम स्पेस पे इट कैन वर्क। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड फ़िल्टर विच इज़ मीडिया फ़िल्टर और सैंड फ़िल्टर। इसको हम कब यूज़ करते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगेन अगर मैं थंब रूल में ही आपके साथ कुछ पैरामीटर शेयर करना चाहता हूं। जैसा मैंने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर में बताया कि जब पानी में टर्बुलेंस है, जब पानी में इम्प्योरिटीज़ TSS लेवल मोर देन 40 माइक्रोन है, देन यू शुड गो अहेड विद हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर। जब मैं सैंड फ़िल्टर की बात करता हूँ तो आप ये देखिए, अगर पानी आप कहीं पर ओपन वेल से ले रहे हैं, अगर पानी में एल्गी या पत्तियाँ, लीव्स एक्सेट्रा हैं, तो आपको मीडिया फ़िल्टर या सैंड फ़िल्टर यूज़ करना ही करना है। और अगर मैं इसको TSS से रिलेट करके देखना चाहूँ तो एनीथिंग विच इज़ लेस दैन TSS लेवल 70 मिलीग्राम पर लीटर आपको सैंड फ़िल्टर यूज़ कर लेना चाहिए। इसकी फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूं
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो आप देखिए एक तरफ इनलेट है, बीच में मीडिया है, एंड इम्प्योरिटीज 3 तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। वो किस तरह से हो रही है? सबसे पहले फिजिकल फिल्ट्रेशन ड्यू टू फ्लो थ्रू द सैंड और मीडिया, राइट। सेकेंड ऑब्स्ट्रक्शन है कोहेजन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द सैंड, and third, deposition of contaminants due to slow water flow. So these are the 3 basic things जहाँ पर जिस तरह से पानी impurities को obstruct करता है और clean water हमारा दूसरी तरफ से निकल जाता है। Maximum operating pressure can be up to 10 bar। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी फिल्टर्स। सेकेंडरी फिल्टर्स को मैं फाइनल फिल्टर्स भी कहता हूं। कारण साफ है, प्राइमरी फिल्टर्स चाहे वो हाइड्रोसाइक्लोन हो, चाहे वो सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर हो, ये गारंटी नहीं कर सकते कि जो फाइनल आउटकम है उसमें कितने माइक्रोन के पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज आपकी होंगी या नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड, इन द सेकेंडरी फिल्टर, वेदर इट इज डिस्क फिल्टर और इट इज स्क्रीन फिल्टर, आप कह सकते हैं कि अगर ये 130 माइक्रोन का है, दैट मीन्स 130 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल आपको आउटफ्लो में नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि ये 100 माइक्रोन का फिल्टर है, तो आपको आउटफ्लो में आउटकम जो आपको मिल रहा है पानी में, वहाँ पर 100 माइक्रोन से बड़ा कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट ए फाइनल फिल्टर एंड एब्सोल्यूट फिल्टर एज वेल। एंड अंडर द सेकेंडरी फिल्टर वी हैव डिस्क फिल्टर एंड वी हैव स्क्रीन फिल्टर्स। सबसे पहले मैं डिस्क फिल्टर्स की बात करता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन फिल्टर पे आता हूँ। डिस्क फिल्टर कब यूज़ करना चाहिए? इरिस्पेक्टिव ऑफ द वाटर सोर्स, चाहे आप कैनाल से ले रहे हैं, आप चाहे रिवर से ले रहे हैं, बोरवेल से ले रहे हैं, किसी भी चीज़ से आपका पानी आ रहा है। आप प्राइमरी फिल्टर में आपके पास ऑप्शन है, आप हाइड्रोसाइक्लोन यूज़ करिए, आप मीडिया फिल्टर यूज़ करिए, आप दोनों यूज़ करिए, आप एक यूज़ करिए, या बट सेकेंडरी फिल्टर में आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप प्राइमरी फिल्टर के बाद में आपको सेकेंडरी फिल्टर यूज़ करना ही करना है। अदरवाइज जो भी मैकेनिज़्म, जो भी सिस्टम, जो भी एमिटिंग डिवाइसेस आप फाइनली यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर आपको क्लॉगिंग रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। डिस्क फिल्टर की जो प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से शायद मैं पर्सनली डिस्क फिल्टर को ज़्यादा फेवर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन फिल्टर। हालांकि अगर मैं टेक्निकल रीजन से कहूँ तो दोनों अच्छे फिल्टर हैं। और वो जो रीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि सिंपल एक ही फिल्टर में हम दोनों फिल्टर के फ़ायदे देख पाते हैं। वो दोनों फिल्टर कौन से हैं? वो है स्क्रीन और वो है सैंड। अब वो देखिए कैसे हम इसको देखते हैं। देखिए डिस्क फिल्टर्स में ये डिस्क एलिमेंट्स हैं, और ये बहुत सारे डिस्क एलिमेंट्स एक के ऊपर एक पाइलअप रहता है। पानी डिस्क फिल्टर में हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। डिस्क फिल्टर में पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है, जबकि स्क्रीन फिल्टर में पानी अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो जब हम डिस्क फिल्टर में पानी को बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो आप देखिए जो इसका एक्सटर्नल पेरीमीटर है, दिस पार्ट, और अगर हम यहाँ पर इसको देखें, ये 2 डिस्क एलिमेंट है। इन 2 डिस्क एलिमेंट्स के बीच में एक स्क्रीन बन गई, और इस स्क्रीन के बीच में आपकी इम्प्योरिटी आ गई।
ऑब्जेक्ट हो गई, यहीं से रिमूव हो गई। सो दिस इज इन ए वे आपका स्क्रीन फिल्टर यहाँ पर की तरह इसने काम किया। बट इन एडिशन टू दैट आप ये देखिए, ये डिस्क एलिमेंट की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, इट हैज़ लॉन्ग पाथ टू ट्रेवल एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी कहीं पर भी वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अब आप इसको सैंड फिल्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे, एक सिमिलरिटी देखिए। सैंड फिल्टर में क्या है, पानी एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है, एक मीडिया बीच में, और मीडिया के बीच में उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और वहीं पर रुक जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एक तरह से मीडिया मिला, पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल कर रहा है और कहीं पर ही बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया और उसको रोक लिया गया। सो वी हैव डबल एडवांटेज in a disk filter, which is a screen filter as well as a media filter. That is the reason I prefer personally a disk filter over a screen filter. मैं फीचर्स की बात करूं, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में एफिशिएंसी लेवल काफ़ी अच्छा है। इट कैन वर्क इन एनी पोजीशन। pH वैल्यू 2 से 10, maximum temperature 60 degree centigrade, maximum operating pressure 10 bar, and material of construction polypropylene, engineering plastic. So all these features disk filter में आपको मिलते हैं। स्क्रीन फिल्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्क्रीन फिल्टर इज सर्टेनली इकोनॉमिकल सोल्यूशन। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट कंपेरिजन की केवल बात कर रहा हूँ, मैं एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो दोनों ही फिल्टर्स को आप इक्वल इम्पोर्टेंस आपको देना होगा। दोनों ही फिल्टर, चाहे स्क्रीन हो चाहे डिस्क हो, अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन फिल्टर्स हैं और आपको इनसे एब्सोल्यूट फिल्ट्रेशन डिग्री मिलती है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ इसकी वर्किंग की, पानी एक तरफ से आ रहा है, इंटरनल पेरीफेरी पर इम्प्योरिटीज़ रुक जाएंगी एंड क्लीन वाटर आपका दूसरी तरफ से आपको मिल जाता है। जब आप फ्लशिंग करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ आपकी बाहर चली जाती हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है और इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन फिल्टर्स में वही चीज़ें आपको, वही फीचर्स आपको मिल सकते हैं जो आपको डिस्क फिल्टर में मिलते हैं। pH वैल्यू फ्रॉम 2 to 10, मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 10 kg/cm²। यहाँ पर ये जो फीचर्स मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी फ़िल्टर को यूज़ करते हैं या आपको डिसीज़न करना होता है कि कौन सा फ़िल्टर अच्छा है या कौन सा फ़िल्टर उतना अच्छा नहीं है, तो इमीडिएटली आप उसके कैटलॉग पर जाइए और देखिए कि वो फ़िल्टर किस टेम्परेचर पर डिज़ाइन है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर फिल्टर्स हु आर डिजाइंड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो देयर इज़ नो कंपेरिजन एट ऑल। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आपको 10 बार बता रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड देयर आर फिल्टर्स जो 4 बार पर ऑपरेट, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर उनका है, तो अगेन देयर इज़ नो कंपेरिजन। एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, pH वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, वाटर का pH, सॉइल का pH, अगेन केमिकल यूज़ करने के बाद उनका pH। तो जो फिल्टर आप यूज़ करने वाले हैं उसकी वाइड रेंज है या नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 से 10 pH मेंशन किया है, इसी तरह आपको कंपेयर करना होगा कि जो pH आप फिल्टर यूज़ करने वाले हैं वो किस रेंज में आपका है। सिलेक्शन फ़िल्टर की जब मैं बात करता हूँ, जब हमें किसी भी फ़िल्टर को सेलेक्ट करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने सामने रखना चाहिए।
वाटर सोर्स क्या है, फ्लो रेट क्या है, वर्किंग प्रेशर क्या है, इनलेट वर्किंग प्रेशर क्या है, आउटलेट प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डायमीटर क्या है, सो मेनी फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को मिला के ही हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें फाइनल कौन से फिल्टर पे काम करना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अनलेस वी हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, शायद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल फिल्टर सिलेक्शन है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। TSS टर्म हम यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगेन जस्ट मैं रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एनी पार्टिकल विच इज़ मोर देन 2 माइक्रॉन, क्योंकि जो 2 माइक्रॉन से नीचे के पार्टिकल साइज हैं उनको मैं डिजॉल्व की कैटेगरी में मानता हूँ, तो दे आर नॉट अंडर TSS। सो एनीथिंग विच इज़ अबव 2 माइक्रॉन विल डेफिनेटली कम अंडर TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ एक टोटल कंप्लीट फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट सेगमेंट की। इसमें मैं बात करता हूँ कि एक तो हो गया आपका छोटे से छोटे पॉसिबल फिल्टर्स जो घरों में यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? घरों में आपकी टंकियाँ लगी हुई हैं, टंकियों की क्लीनिंग इफ़ेक्टिवली इतनी नहीं हो पाती है, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन पर बैक्टीरिया एंड अब ऑनेस्टली जितनी भी बीमारियां हैं वो पानी के माध्यम से आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और बीमारियां जब आती हैं तो बेसिकली पानी में कोई मीडिया अगर है या कोई इम्प्योरिटी है तो उसके माध्यम से ही आती है, और वो जो माध्यम है वो इम्प्योरिटीज़ होती है। इसलिए पानी को जितना पॉसिबल हो सके आप क्लीन रखिए, और उस क्लीन रखने के लिए फ़िल्टर आप घरों में जो आपके टैंक्स हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन स्मॉल फिल्टर विच इज़ बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन। देन कम्स द filter which is specifically for agriculture, and then helical filter, then we have semi-automatic filters. So these are the basic models of Ajud filtration equipments. यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट चूँकि मैं एग्रीकल्चर इरिगेशन से हमारी रिलेटेड है ये सीरीज़, इसलिए स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर फिल्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इसका जो हाउसिंग है वो पॉलीप्रोपिलीन है, बट जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है वो 8 बार है। पीएच रेंज, अभी जब मैं एक स्टैंडर्ड पीएच रेंज की बात कर रहा था तो मैंने 2 से 10 रेंज बताया, जबकि इस पर्टिकुलर फ़िल्टर को अगर आप देखेंगे तो पीएच रेंज इज़ 2 to 13, probably excellent, probably unbeatable, probably this is something which is required, which should be used by a farmer. Maximum temperature, again आप बहुत ही थारोली इसको आपको देखना है कि जो फ़िल्टर आप ख़रीदने वाले हैं उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है। इसके बाद अगर मैं हेड लॉस की बात करूं तो अगेन इट्स जस्ट मिनिमम पॉसिबल हेड लॉस यहाँ पर हम आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर मैं हेलिकल डिस्क फिल्टर की बात करता हूँ, ऑफ कोर्स हेलिकल इज ए प्रोडक्ट, rather it is a mechanism by which you reduces the cleaning cycle. अगर आपका फ़िल्टर आप 3 दिन के बाद क्लीन कर रहे हैं, आपके पास अगर हेलिकल डिस्क फिल्टर है तो बहुत संभव है कि फ़िल्टर को आपको 3 नहीं, हो सकता 7 दिन के बाद क्लीन करना पड़े, हो सकता है 10 दिन के बाद क्लीन करना पड़े। दिस हेलिकल इफेक्ट आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सरफेस पर, फिल्टर के सरफेस पर नहीं आने देता है, वो उनको एक सस्पेंशन में रखता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी तरह अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो फिल्टर्स केवल
एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए नहीं हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, प्री फिल्ट्रेशन, गोल्फ कोर्सेज, कूलिंग टावर्स, स्विमिंग पूल, STP, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, RO, WTP, इंटेक वाटर, आई मीन आप नाम लेते जाइए। वेर एवर देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर यू विल फाइंड एप्लीकेशन फॉर फिल्टर। बट फिल्टर का सिलेक्शन कैसे हो, कुछ पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। एडवांस सीरीज़ कुछ दिनों में मैं आपके साथ लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक फ़िल्टर्स की बात करूँगा। मैं बात करूँगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक फ़िल्ट्रेशन कि अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन सा फ़िल्टर हमारा होना चाहिए। अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किस फ़िल्टर को हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें कौन सा फ़िल्टर हमें यूज़ करना चाहिए। बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो वेरी 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 बेसिक है वही रहेगा। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, मीडिया फिल्टर एंड इस डिस्क एंड स्क्रीन फिल्टर। धन्यवाद।